ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराजोवाच। श्लोक 13 से। अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमानुग्रहणीयशीलः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्यकर्म तम्मोपयात् तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहे स्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते तम्मोपयातं प्रतियन्तु विप्रः गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः अहो वयं हम धन्यतमः सबसे अधिक भाग्यशाली नृपाणां राजाओं में महत्तम महात्माओं के अनुग्रहणीय शीलः अनुग्रह के पात्र हैं। राज्ञां कुलाम जबकि राजाओं का कुल ब्राह्मण पाद शौचाद ब्राह्मण के पाद छालन जल से दूराद दूर विसृष्टम निक्षिप्त फेंक दिए गए हैं। बत अहो
गर्ह्य कर्म, उनमें मैं तो अत्यंत निंदनीय कर्म वाला हूं। गंगा जी के तट पर जुटे हुए अर्थात समवेत अनेक महान पुरुषों का दर्शन किया महाराज परीक्षित ने, जिनका नाम कल बोला गया था यहाँ, अत्रि वशिष्ठ शौनः शरद्वान अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च इत्यादि। तो महाराज परीक्षित उन वैष्णवों के समाज में, ऋषि मुनियों के समाज में उनकी इस प्रकार की कृपा देख करके अपने को धन्य कह रहे हैं। अहो वयम धन्य तमा नृपाणाम, अहो हम अपने दृष्टि से अन्य भी राजाओं को कह रहे हैं अपने वंश में, अहो वयम धन्यतमा, हम धन्यतम हैं। धन्य से भी बढ़कर धन्यतर है और धन्यतर से भी बढ़कर धन्यतम, मतलब अत्यंत भाग्यशाली। राजाओं में हम लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं। महाराज युधिष्ठिर आदि का अभिप्राय से भी कह रहे हैं और अपने को भी। क्यों भाग्यशाली हैं? कि हम लोग महात्माओं के अनुग्रह के पात्र हैं। जब महाराज परीक्षित शरीर त्यागने वाले हैं 7 दिन के भीतर, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से इतने महान पुरुषों का आगमन उनके परलोक की शुभ सूचना दे रहा था। उन सबका अभिनंदन कर रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। कहते हैं वैसे तो राजाओं का कुल महात्माओं के द्वारा अत्यंत उपेक्षित होता है। शास्त्र में कहा गया है धार्मिक नियम बनाते हुए कि मल मूत्र और पैर का धोया हुआ जल, इसको बहुत दूर फेंकना चाहिए। आज का युग तो अजीब हो गया कि मल मूत्र को दूर फेंकना तो दूर की बात है और अटैच्ड बाथरूम में ही रखा है। स्मृति में लिखा गया है कि दूराद उच्छिष्ट बिण मूत्र पादम भांसी समुत्सृजेत। व्यक्ति को चाहिए कि उच्छिष्ट मल मूत्र और पैर धोया हुआ जल, इनको समुत्सर्जित फेंक देना चाहिए, दूर फेंकना चाहिए। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि हम क्षत्रिय ऐसे हैं कि जो भी अच्छे अच्छे महात्मा हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, वे हम लोगों को तो मल मूत्र की तरफ फेंक चुके हैं। मल से ब्राह्मण के चरण धवन जल से भी ज्यादा दूर फेंक दिए। वास्तव में कोई भी सच्चा संत धनी आदमी से संपर्क करना नहीं चाहता। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो कहते हैं विषय धनी आदमी से संपर्क करने की अपेक्षा आत्महत्या श्रेष्ठ है। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। और वो महाराज प्रताप रुद्र के संबंध में कहते हैं, जब सार्वभौम भट्टाचार्य उनको मनाते हैं कि आप दर्शन दीजिए नहीं तो राजा प्राण छोड़ देंगे, वे आपसे बहुत प्रेम करते हैं। केवल नाम है राजा, वास्तव में वे
भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं महाराज प्रताप रुद्र। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक कहते हैं उसका नाम राजा है ना इतना ही काफी है। नहीं नहीं, कभी मैं उससे भेंट नहीं कर सकता। तो सच्चे महात्मा वास्तव में धनी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। चक्कर क्या, दर्शन तक नहीं चाहते। ये नहीं कि उसी के साथ फोटो खिंचवावें और टांगे कि हम धन्य हैं। जानते हैं उसका क्या असर होता है? धनियों से संपर्क होने पर एक कुपरिणाम होता है, उस साधक के मन में संसार को भोगने की वासना आ जाती है। अपने पास कुछ पैसा हो जाए तो बेटर खान पान, अकोमोडेशन सब का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। तो इससे तो मर जाना अच्छा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। क्योंकि साधक का पतन क्या है? वास्तविक पतन है उसका मन जब भगवान कृष्ण में न रमे और सुख सुविधाओं में रमने लगे, और रमते रमते फिर विरक्त व्यक्ति में ये भाव आ जाए कि अब हमें विवाह करना चाहिए, तो उसका तो नाश ही हो गया, खत्म हो गया बिल्कुल। ये सब धनियों के संपर्क से होता है। तो करोड़पति और राजा आदि से भेंट नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित कहते हैं राज्ञम कुलम, क्षत्रियों का कुल, राजाओं का कुल समुदाय, तो ब्राह्मण के पाद शौच से भी दूराद विसृष्टम निक्षिप्तम। खास करके जो विरक्त ब्राह्मण हैं वे राजाओं से संपर्क नहीं करते हैं। यह ब्राह्मण का अर्थ है डिवोटी, भक्त। जबकि राजाओं को इतना हीन दृष्टि से देखते हैं अध्यात्मवादी लोग, विरक्त महापुरुष महात्मागण। महाराज हमारा भाग्य देखो कि हमारे पास इतने महात्मा पूरे ब्रह्मांड से, सत्यलोक से, जनलोक से, महरलोक से, इस पृथ्वी से, सब जगह से आए हुए हैं, जिनको मलमूत्र की तरफ फेंका गया है दूर, दूराद विसृष्टम, दूरात मतलब चरण धो करके जल जितना दूर फेंका जाएगा उससे भी दूर हम लोग फेंके गए। पर धन्य है राजाओं में हम लोग जिनके पास इतने महात्मा जुटे हुए हैं। यथार्थ में ये महाराज परीक्षित का परम सौभाग्य है। वैसे तो पांडु वंश में जन्म लेने के कारण ही वे धन्य हैं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त होने से धन्यतर हैं, पर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का समागम होने से धन्यतम है। यह भाव, इस संसार में किसी व्यक्ति के सौभाग्य को देखना हो तो सबसे श्रेष्ठ सौभाग्य उसी का है जिसको भगवान कृष्ण के भक्तों का संग प्राप्त है। इससे बढ़ करके धन दूसरा कुछ भी नहीं है, इससे बढ़ करके सौभाग्य दूसरा कुछ भी नहीं है। तो परीक्षित महाराज अपने को धन्यतम कहते हैं जिनको केवल 7वें दिन ही मर जाना है। और ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस जगत में धन्यतम हूं, सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान। 7 दिन की अवधि है जीने की और ऐसा व्यक्ति अपने को भाग्यवान कह रहा है। वे बहुत दिन जी करके क्या होगा, थोड़े ही दिन जिए लेकिन उसको जो चीज मिलना चाहिए जीवन में वो मिल जाए तो वही भाग्यशाली है। महाराज परीक्षित अपने को भाग्यशाली कह रहे हैं, हम धन्य हैं। 4 श्लोकों में उन ब्रह्मर्षियों का, वैष्णवों का भी स्वागत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना ही भाग्य कहने लगे।
कि हम भाग्यशाली हैं कि महत्तमानो ग्रहणीय शील, हमारा ऐसा वृत्त है, हमारा ऐसा आचरण हुआ कि मैं महात्माओं का प्रिय बना, वे हमारे पास आए, हम पर अनुग्रह करने की इच्छा इन पर हो गई, इनमें के हृदय में हो गई, तो मैं महात्माओं के द्वारा अनुग्रहणीय हूँ। उस पर भी मैं तो अगर अपने तरफ देखते हैं परीक्षित महाराज तो कहते हैं मैं गर्ह्य कर्म, मेरा कर्म तो अत्यंत निंदनीय है। ये अन्य राजाओं के लिए नहीं कह रहे हैं, अपने लिए स्पेशल। मेरा कर्म अत्यंत निंदनीय है। मैं ब्राह्मण का, परम वैष्णव का अपमान किया, उनके गले में सर्प डाला, उनके प्रति महती दोष दृष्टि किया, पर ऐसा होते हुए भी महात्माओं के ऐसे अनुग्रह का पात्र मैं बना हूं। जीवन में शरीर त्यागते समय इतने भक्तों का, इतने महान भक्तों का समागम, यह मेरे भाग्य की सूचना दे रहा है। वे समझ गए कि गंगा जी के तट पर जो वातावरण उपस्थित हुआ है, इतने महात्माओं का आना और गंगा जी का संग है, और इनके बीच में अवश्य मुझे श्री कृष्ण कथा का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए वे विश्वास कर रहे हैं कि मुझे भगवान कृष्ण का चरण कमल मिलेगा। अब इस संसार में तो कोई आसक्ति है नहीं। विमर्शितो हेतया पुरस्तात्, पहले से ही जब वे राज करते थे उसी समय से लोक परलोक, स्वर्ग, पृथ्वी आदि के भोग को है समझ चुके थे, तुच्छ समझ चुके थे। और अब इतने महात्माओं के समागम से उन्हें विश्वास हो रहा है कि मैं भगवान कृष्ण के पास जाऊंगा। तो उससे भाग्यशाली कौन हो सकता है? मरने से पहले सारा वातावरण सिद्ध कर रहा है कि महाराज परीक्षित वैकुंठ जाएंगे भगवान के पास। तो उन्हें कहाँ अब मरने का शोक होगा, शरीर त्यागने का और सब। महाराज परीक्षित विलक्षण राजा हैं। ऐसा राजा नहीं कि धन प्राप्त हुआ है तो विषय भोग में डूब जाएं, खूब सुख भोगें, भूल जाएं भगवान को और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाएं, ऐसा नहीं। वे भगवान के लिए संसार को पूर्णतः भूल सकते थे और भूल गए। 7वें दिन जिसको मरना है और सर्व समर्थ होते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते, उल्टे अपने को परम भाग्यशाली मान रहे हैं। यहाँ तक कि मुनि के द्वारा दिया गया साप भी उनको महान वरदान के रूप में लग रहा है। यदि साप नहीं मिला होता और गंगा जी के तट पर नहीं बैठे होते एकांत में, तो संपूर्ण ब्रह्मांड से एकत्रित महान पुरुषों का दर्शन सुलभ नहीं होता। जिस सभा में भगवान नारद जी हैं, वेदव्यास देव और भगवान परशुराम, किस ऋषि को कहा जाए जो नहीं जुटे थे? महाराज परीक्षित स्वयं ही अपने मुख से कहते हैं कि आप सभी संपूर्ण ब्रह्मांड से आए हैं और सभी लगभग आए हैं। आगे वो कहते हैं, तो जहां पर चरण धोकर के जल फेंका जाता है, वहां पर भी हम लोग स्थित होने योग्य नहीं है। तो दूराद विशिष्ट कह रहे हैं। और एक तरफ महात्माओं का यह दुर्लभ समागम। तो कोई कहे कि महाराज परीक्षित, आपको 7 दिन मरने का शाप दिया गया है,
और आप अपने को सबसे बड़ा भाग्यशाली मान रहे हैं। तो वे कहते हैं कि हाँ, तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्वभीक्षणम् निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते। आस्ताम तावद अनुग्रह। अनुग्रह की बात मैं क्या कहूँ कि कितना अनुग्रह है महात्माओं का, वैष्णवों का और भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह की बात कर रहे हैं। मेरे प्रति जो साप दिया गया वह साप भी कितना मेरे लिए हितकर हो गया, इसको कह रहे हैं। तस्व मेघस्य परावरेश, वैसे मैं तो अघरूप हूँ, साक्षात अघ ही हूँ, अपराधी हूँ, मूर्तिमान पाप हूँ, फिर भी परावरेशो, पर और अवर के ईश, अप्राकृत जगत और प्राकृत जगत के नियंता भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्मा आदि महान पुरुषों के स्वामी और कीट पर्यंत सबके स्वामी, अवर के ईश, पराणाम अवराणाम च ईशः स्वामी श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही ब्राह्मण के साप के रूप में उपस्थित हुए, ऐसा महाराज परीक्षित कह रहे हैं। क्योंकि व्यासक्त चित्त से गृहेषु अभीक्षणम, मैं निरंतर गृहेषु आसक्त चित्त, मैं आसक्त चित्त था। महाराज परीक्षित ऐसे नहीं थे, लेकिन जो जितना ही ऊंचा भक्त होता है वह अपने में दोष देखता है। जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने विषय में कहते हैं, पूरी शेर कीट है ते मुई से लघिष्ठ, जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ट। मैं पुरुष के कीट से भी लघिष्ठ हूँ, छोटा हूँ, हीन हूँ, और जगाई मधाई से भी बढ़कर पापी हूँ। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा को कहने के लिए अपने विषय में कह रहे हैं, मल के कीट से भी हीन हूँ और जगाई मधाई से भी बढ़कर पापी हूँ। लेकिन ऐसे पापी पर नित्यानंद प्रभु ने कृपा किया, हमको वृंदावन दिया, इस तरह की बात कह रहे हैं। यहाँ भी महाराज परीक्षित ये कह रहे हैं कि मैं गृहेषु आसक्त चित्त था और अभीक्षणम निरंतर आसक्त चित्त रहा, तो मेरा तो जीवन विफल होने जा रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही परावरेशो, श्री कृष्ण निर्वेद मूलो द्विजशाप रूप, ब्राह्मण के साप के रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए, जो निर्वेद का मूल है। निर्वेद मूल ये भगवान का विशेषण है। भगवान निर्वेद से, वैराग्य से प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति संसार में आसक्त है वह कृष्ण को नहीं पा सकता। शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए, जिह्वारा लाल से जई इत उत धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जो जीभ के लिए और शिष्ण के लिए दौड़ता रहता है इधर उधर, कहाँ खाने को मिलेगा, कहाँ भोग मिलेगा, और भगवान का स्मरण नहीं होता है, तो इस प्रकार शिष्णोदर परायण व्यक्ति कृष्ण को नहीं पा सकता। निर्वेद मूल का अर्थ है कि श्री कृष्ण निर्वेद मूल है, अर्थात निर्वेद के द्वारा ही ये प्राप्त होते हैं। निर्वेद का अर्थ होता है वेद से ऊपर उठ जाना। जैसे भगवान कहते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। अर्जुन, तीनों वेदों में ये त्रिगुण का बहुत वर्णन है। प्राकृतिक जगत की व्यवस्था, कैसे भोगा जाएगा, कैसे स्वर्ग मिलेगा,
इन सब के लिए साधनों का वर्णन करता है वेद। तो जो वेद के अनुसार भी लगे रहते हैं कि हमको उत्तम पद मिले, धन मिले, संसार का सुख मिले, तो इसको वेद कहते हैं। और निर्वेद जो संसार से उब चुके, भोगों से जिनका मन हट चुका है, उनको निर्वीण कहते हैं या निर्वेद होता है, ये कहते हैं। तो श्री कृष्ण को प्राप्त किया जाता है जब निर्वेद मन में उत्पन्न होता है, वैराग उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज भगवान को कह रहे हैं निर्वेद मूलो और द्विजसाप रूपो। भगवान परावरेशः श्री कृष्ण ब्राह्मण के साप के रूप में प्रकट हुए हैं। इससे क्या फायदा होगा? तो जत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते, प्रसक्त व्यक्ति इस प्रकार के साप होने से भय मन में लाता है और संसार के भोगों से उसकी घृणा हो जाती है, भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। तो इस तरह से मुझ पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हुई है। वास्तव में उन्होंने ही साप दिलवाया है ब्राह्मण के द्वारा। यह अर्थ है कि ब्राह्मण के साप के रूप में आए हैं, ब्राह्मण के हृदय में प्रेरणा उन्होंने दिया, उन्होंने साप दिलवाया। जब संतों का समागम प्राप्त हो, संत मतलब वैष्णवों का संग मिले, तो समझना चाहिए कि भगवान सामने उपस्थित हो गए। और यदि साधुओं से भेंट नहीं है तो भगवान भी दूर हैं, यह निश्चित सिद्धांत। जब साप मिला तो महाराज परीक्षित ने ये उस समय रियलाइज नहीं किया कि साप के रूप में भगवान कृष्ण आए हैं अथवा कृष्ण ने साप दिलवाया है। भगवान ने कृपा करके मुझ पर, परंतु तुरंत ही उसी दिन जब इतने महात्माओं का समागम हुआ तब वे समझ गए कि ये श्री कृष्ण की व्यवस्था है। महाराज परीक्षित कुछ भी आसक्त नहीं थे संसार में, वे तो परम भक्त थे भगवान कृष्ण के। पर श्री कृष्ण इस तरह से सिखाना चाहते हैं सारे जगत को कि इस संसार में चाहे व्यक्ति सम्राट हो, धन की प्रचुरता हो और भी नाना प्रकार का सुख प्राप्त हो, परंतु ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि इसको भोगने वाला राजा इसमें आसक्त नहीं हुआ, इससे घृणा किया और वो मेरे धाम को प्राप्त करने की चेष्टा की। इसको देख करके जगत के लोग सीखेंगे, इतना बड़ा राजा और इस संसार के सुख को त्याग दिया, भोगा नहीं। तो भगवान अपने भक्तों द्वारा जगत के जीवों को शिक्षा देते हैं, उपदेश करते हैं। परीक्षित महाराज जी समझ गए, जब इतने ऋषि मुनि वहाँ आए गंगा जी के तट पर, तो तुरंत समझ गए कि ये भगवान का स्पेशल विधान है, वे मुझको अपने चरणों में लेना चाहते हैं। तो इससे बड़ा सुख क्या होगा? इस संसार बंधन से छुड़ा करके, इस प्राकृतिक देह से छुड़ा करके, और श्री कृष्ण अपना पार्षद बनाना चाहते। इस सौभाग्य को, इस सुख को तो वास्तव में जो भक्त हैं वही समझ सकते हैं। ऐसा अवसर तुरंत मिल जाए, अपना कोई प्लान नहीं है, अपना प्लान दूसरा है, लेकिन कृष्ण का प्लान है कि परीक्षित को अपने धाम में बुलाया। और ये कैसे समझे? तो ये समझ गए, इन वैष्णवों के समागम से समझ गए कि ये भगवान कृष्ण का विधान है, इसलिए वो बहुत प्रसन्न हुए। तो आगे वे कहते हैं, तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचेत्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दश त्वलं गायत विष्णुगाथा
अतः हे विप्रा, हे ब्राह्मणों, हे पूज्य पुरुषों, तम माम उपयातम प्रतियंतु, मैं आपकी शरण में हूँ ऐसा आप जानिए। जानंतु, प्रतियंतु का अर्थ है आप पतियाइए, जानिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और फिर गंगा जी की तरफ देखकर कहते हैं, माँ गंगा भी हम पर कृपा करें, मैं इनकी शरण में हूँ। गंगा जी की शरण में हूँ और आप वैष्णव भक्तों के शरण में हूँ। आप ऐसे जानिए मुझे। धृतचित्त मी से, मैं अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण में रख चुका हूँ। मेरा चित्त अब कहीं जा नहीं रहा है, राज्य संसार वैभव आदि में बिल्कुल नहीं है। मैं आपकी शरण में हूँ और माँ गंगा की शरण में हूँ। ब्राह्मण के द्वारा प्रेरित, चाहे कोई कपट, कोई दूसरा उपाय से अथवा डायरेक्ट तक्षक ही क्यों न मुझे डसे, तक्षक डसे या तक्षक के बदले और दूसरा कोई मेरे मारने का उपाय हो ब्राह्मण के शाप से, तक्षक डसे या किसी भी तरह से मृत्यु हो, गायत विष्णु गाथा, आप सब भगवान श्री कृष्ण की कथा कहिए, गाथा कहिए। मरने की चिंता नहीं है, चाहे मेरी मृत्यु तक्षक के डसने से हो अथवा तक्षक के बदले और कोई सर्प हो या कुछ हो, कोई चिंता की बात नहीं। ये वाह शब्द है तो इसमें महाराज परीक्षित बिल्कुल अनादर के स्वर में बोल रहे हैं। अरे तक्षक आवे या कोई आवे, हमें डस है, इसकी कोई चिंता नहीं है। बस मुझे एक ही चीज की लालसा है, मैं श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। गायत विष्णु गाथा एक प्रकार का निवेदन है, प्रार्थना है और आदेश भी है। इस पर टीका लिखते हुए एक भक्त कहते हैं, ब्रह्मर्षि, राजर्षि या देवर्षि जो वहां जुटे हुए थे, प्राय सब कुछ वार्ता कर रहे थे महाराज परीक्षित के विषय में ही, कुछ बातचीत कर रहे थे, उनके सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे थे, आज जैसे करें उनके भक्ति की। तो महाराज परीक्षित उसको एक प्रकार से मना कर रहे हैं कि आप लोग दूसरी बात मत बोलिए, गायत विष्णु गाथा, विष्णु की कथा हमें सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए विष्णु शब्द ही क्यों प्रयोग कर रहे हैं? महाराज परीक्षित की रक्षा भगवान उस समय किए थे हस्तिनापुर में, जब ये अपने माँ के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में थे। तो जब उत्तरा भगवान कृष्ण की शरण में गई तो भगवान श्री कृष्ण रथ पर भी बैठे रहे और साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में भी जाकर के रक्षा किए। तो जो एक ही समय में सब जगह व्याप्त हो उसको विष्णु कहते हैं। उसी लीला की याद करके कहते हैं कि विष्णु की गाथा गाइए। जो प्रभु रथ पर भी बैठे थे और मेरे माँ के उदर में भी प्रवेश करके मेरी रक्षा की, उनकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ। यही है विष्णु शब्द का अर्थ। मतलब अपने रक्षक, अपने परम प्रिय भगवान कृष्ण की कथा सुनना चाहते हैं। बाद में प्रश्न करेंगे, लेकिन ऋषियों के वार्तालाप को बंद करने का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का कीर्तन कीजिए, उनकी कथा कहिए। गाथा का अर्थ सिर्फ श्रीधर स्वामी कथा लिखे हैं। गायत विष्णु गाथा, कृष्ण कथा बोलिए। और फिर प्रार्थना कर रहे हैं उनके चरणों में, पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु यां याम् उपयामि सृष्टिं
मैत्रेयस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। आपके चरणों में काकू विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जिस जिस योनि में जाऊं, जो भी शरीर मिले, कहीं भी, चाहे वो हीन शरीर हो, कोई भी हो, मुझे ये इच्छा नहीं है कि मुझे ब्रह्मा का ही शरीर मिले या मुझे बड़ा देवता का शरीर मिले। जो भी शरीर मिले, याम याम सृष्टि उपयामी, सृष्टि मतलब योनि, जिस जिस योनि में जाऊं, वहां मेरा जहां जन्म हो, उस योनि में मैं श्री कृष्ण का भक्त बनूं। पुनश्च भूयात भगवत अनंते रति। जब भी जन्म मिले, जैसे इस जीवन में मेरा कृष्ण से संपर्क रहा, इस तरह से पुनः फिर भगवान कृष्ण के चरणों में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो। भगवती अनंत, जिनका सौंदर्य, माधुर्य, दया, ऐश्वर्य सब कुछ अनंत है, ऐसे श्री कृष्ण में पुनः रति भूयात, पुनः हमारा प्रेम हो। पुनः शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि इस जीवन में महाराज परीक्षित का पूर्ण प्रेम था भगवान के प्रति रहा। तो वास्तव में परम सौभाग्य था। बिल्कुल जन्म के प्रारंभ में ही, अपने माँ के गर्भ में ही ये भगवान का दर्शन कर चुके थे। हम तो कभी कभी कहते हैं कि महाराज परीक्षित ने जो मंगला आरती किया, ऐसी सुंदर आरती किसी ने नहीं किया हो। साक्षात भगवान का दर्शन किए, बच्चा थे गर्भ में तभी, और श्री कृष्ण के रूप पर इतना मोहित थे, इनके चित्त में और इनकी आंखों में श्री कृष्ण का रूप बसा हुआ था, वे उसी को देखा करते थे। जो पुरुष गर्भ में मेरी रक्षा किए, क्या वे ये हैं? किसी भी सुंदर व्यक्ति को देख करके, तेजस्वी व्यक्ति को, और वही याद करते थे, देखते थे। परितः ईक्षण, ईक्षण का अर्थ देखना गहराई से, तो देखते थे, विचार करते थे। वो छवि, वो स्मृति इनकी कभी नहीं गई जीवन में। कृष्ण को देखने में जीवन में प्रथम व्यक्ति भगवान थे जिनको इन्होंने देखा गर्भ में ही, तो उसी को देखा करते थे, परीक्षण करते थे। इसीलिए इनका नाम ब्राह्मणों ने परीक्षित रखा है। भागवत प्रथम स्कंद के 12 अध्याय में दी गई, 12वें अध्याय में कथा। परीक्षित नाम की ये व्युत्पत्ति है। इसीलिए धौम्य आदि ब्राह्मणों ने इनका नाम परीक्षित दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने, विष्णु ने इनको महाराज युधिष्ठिर के प्रति दिया, रक्षा करके। विष्णु के द्वारा जिनको दिया गया युधिष्ठिर महाराज को, तो इनका नाम हुआ विष्णु रात, राति ददाती। विष्णु रात का अर्थ है कि इन्होंने दिया, भगवान कृष्ण ने रक्षा करके और युधिष्ठिर महाराज को, इस बच्चे को दिया। और बाद में युधिष्ठिर महाराज परीक्षित महाराज को राज दे करके वन में चले गए। महाराज युधिष्ठिर की परीक्षित की प्रार्थना है कि पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु जाम जाम उपयाम सृष्टिम। तो महाराज परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं ऋषि मुनियों से, पुनः भगवान कृष्ण में प्रेम हो, और तदाश्रयेषु महत्सु, श्री कृष्ण ही जिनके आश्रय हैं, ऐसे महात्माओं में मेरा प्रकृष्ट संग हो। प्रकृष्ट संग, प्रसंग, ये संपर्क के लिए भी है और आसक्ति के लिए भी है। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में
मेरी प्रकृष्ट आसक्ति हो और उनका ही संग मिले हमको, तथा सर्वत्र सब जगह सबके साथ मेरी मैत्री हो, मेरी मित्रता हो। वास्तव में भगवान इस कार्य से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक परिवार में देखिए, जब पिता देखता है कि हमारा कोई बेटा अन्य भाइयों से बहुत प्रेम करता है, पिता बहुत प्रसन्न होता है कि हमारे सभी पुत्र मिल करके रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज परीक्षित मांग रहे हैं, सबके प्रति मेरी मित्रता हो, किसी के प्रति द्रोह न हो, किसी के प्रति दोष दृष्टि न हो, सबसे मैं प्रेम करूं, सबसे मेरी मित्रता हो। सर्वत्र मनुष्यों के साथ या अन्य जीवों के साथ भी मेरी हितैषिता का आचरण हो, मैं उनका हित कर सकूं, उनका उपकार कर सकूं। यह है मैत्री। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ब्राह्मणों से भीख मांग रहे थे, प्रणाम कर रहे थे बार बार कि हमें आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से संभव होगा। मन में कभी कभी ऐसा हो रहा था कि ऋषियों का आगमन हमारे संदेह को दूर कर, उनके संदेह को दूर कर रहा था, मैं भगवान के धाम में जाऊंगा। लेकिन अपने तरफ देखकर कहते हैं कि हो सकता है ये संभव न हो, मुझे जन्म लेना पड़े। तो कोई बात नहीं, मेरा जहाँ भी जन्म हो, जिस योनि में जाऊं, वहाँ पर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम हो और उनके भक्तों में मेरी आसक्ति हो, उनका संग मिले, तथा अन्य सब जीवों के प्रति मेरी मित्रता हो। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूलयास्ते समुद्रपत्न्यः स्वसुतन्यस्तभारः। इस प्रकार राजा परीक्षित अध्यवसाय युक्त, अध्यवसाय निश्चय से युक्त थे और निश्चय करके वे गंगा जी के तट पर प्राचीन मूलेषु कुशेषु, कुश पर बैठे। कुश तत्काल के उखाड़े हुए थे। कुश अगर जड़ से उखाड़ा जाता है और कुश का मूल पूर्व दिशा की तरफ रखा जाता है तो इसको प्राचीन कहते। प्राचीन, प्राची दिशा, पूर्व दिशा को प्राची दिशा कहते हैं। तो प्राचीन का अर्थ है पूर्व में जिसका मूल है। वैसे कुशों पर बैठे। उदंग मुख, उत्तर के तरफ मुख करके। उदंग का अर्थ होता है उत्तर और मुखा मुख। महाराज परीक्षित का मुख उत्तर दिशा की तरफ था और समुद्र पत्नी के दक्षिण दाहिने तट पर। गंगा जी हिमालय से निकलती हैं तो यहाँ दक्षिण कूल का अर्थ है कि हिमालय के तरफ पीठ करके अगर कोई व्यक्ति गंगा जी की तरफ चले तो ये दाहिने हाथ में दक्षिण तट पर वे बैठे। सभी भक्त जो देखे हैं सुखताल तो वे समझ जाएंगे दक्षिण कूल है, दाहिना किनारा है। तो गंगा जी के दक्षिण तट पर बैठे। यहाँ गंगा जी को समुद्र पत्नी कहा गया है। नदियों का पति समुद्र माना जाता है और मायके जहाँ से जन्म हुआ है। नैहर गंगा जी का हिमालय है मायके। और वैसे तो वास्तविक पिता गंगा जी के तो भगवान का चरण कमल है, लेकिन वैसे पहाड़ से निकलती है हिमालय से, तो हिमालय पिता हुआ और
जहाँ जा करके जिंदगी भर रहेंगे वो है पति, समुद्र। सुद गोस्वामी कहते हैं समुद्र पत्न्यः दक्षिण कूले, दाहिने तट पर, और कुशों पर बैठे। कुश जड़ से उखाड़ा जाता है तो बहुत पवित्र माना जाता है, उस पर बैठे, और वो भी कुश का मूल पूरब के तरफ हो और उत्तर के तरफ बैठ करके ध्यान करना चाहिए, प्रायः यही नियम है। तो यहाँ महाराज परीक्षित पूर्ण तैयार हैं भगवान के धाम में जाने के लिए, उस स्थिति में अपने को कर रहे हैं। इतिस्म राजा ध्यवसाय युक्त, इस प्रकार राजा परीक्षित निश्चय से युक्त थे, और जिन कुशों के मूल पूरब के तरफ हैं ऐसे कुशों पर बैठे, उत्तर के तरफ मुंह करके गंगा जी के दक्षिण तट पर, धीर और पूर्ण धैर्यवान। यहाँ धैर्य धीर का अर्थ है कि अब उनको अपने परिवार की, घर की या राज्य की याद नहीं आ रही थी, स्मरण नहीं आ रहा था, फिर भोगने की या कुछ किसी को संदेश देने की, भाई ये काम बाकी रह गया, ये सौंपना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, जरा लाओ मोबाइल हम जरा फोन कर लें। एक दिन के लिए भी आदमी छोड़ता है घर, तब भी 10 बार फोन करता है, ये करना है, ये करना है। राजा परीक्षित को अब सदा के लिए छोड़ना है संसार को, शरीर को, परिवार को, सबको, लेकिन स्मरण भी नहीं हो रहा है इधर का। इसको कहते हैं धीरा, धीर, धैर्य। और उपवास किए हैं, पानी तक छोड़ दिए, जल भी नहीं पी रहे हैं, इसको कहते हैं धीर। भगवान गीता में कहते हैं देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यते। धीर उसमें भ्रमित नहीं होता है। महाराज परीक्षित तो धीर शिरोमणि हैं। इस तरह से बैठ और स्वसुतन्यस्त भार, अपने पुत्र जन्मेजय को पहले ही वे भार राज्य दे दिए थे, घर छोड़ते समय ही वे राज्य दे दिए थे, न्यस्त कर दिए। तो इसका अर्थ है कि पूर्ण तैयार, जिधर से फ्री होना है पूर्ण फ्री हो गए और भगवान के धाम जाने की योग्यता पूर्ण कर लिए। उसमें वे परम योग्य हैं। और उसके बाद जब कृष्ण की कथा सुनेंगे 7 दिन, तो पूर्णता तो और पूर्णतम दशा में आ जाएगी। भगवान के धाम में जाने की योग्यता एकदम कंप्लीट हो जाएगी। तो स्वसुतन्यस्त भार, जो सांसारिक जिम्मेवारी थी या था सबको संभालना, वो कर दिए, पुत्र को दे दिए। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम समय में, चौथेपन में, 4 हिस्सा में उम्र बांटी तो कम से कम चौथेपन में पुत्र को सब कुछ दे देना चाहिए, भार, और फ्री हो जाना चाहिए भगवान के भजन के लिए। तैयारी कर लेनी चाहिए वास्तव में। तो बिना तैयारी के ऐसे अकस्मात मर जाएंगे तो फिर नरक में हो सकता है गिरना पड़े। महाराज परीक्षित पूर्ण तैयार हैं भगवान के धाम में जाने के लिए। यह शरीर छोड़ते समय भगवान में मन लगा रहे पूर्णतः, भले पुनर्जन्म हो, योनियों में जाना पड़े, शरीर लेना पड़े, उसके लिए भी वे कोई चिंतित नहीं थे। पर यही प्रार्थना थी ब्राह्मणों से और भगवान श्री कृष्ण से कि उनके चरणों में प्रेम हो, भक्तों से संग हो और सभी जीवों के प्रति हितैषिता हो, मित्रता। इस प्रकार जब वे तैयार हो गए एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघः प्रशस्य भूमौ व्यकरन् प्रसूनैः
मुदा मुहुर्दुंदुभयश्च नेदुः। तो ऋषियों के समाज में जो स्वागत करेंगे महाराज परीक्षित का वो तो किए ही। जब महाराज परीक्षित बैठ गए कुश के चटाई पर, कोई चिंता नहीं घर की, केवल भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो उनके इस दृढ़ निश्चय को देख करके दिवी देव संघा, देवताओं का समुदाय स्वर्ग में, आकाश में, इनके ऊपर प्रसन्नता से फूल बरसाने लगा। देवता लोग आकर के स्वर्ग से आकाश में स्थित होकर और फूल बरसाने लगे। प्रसूनैः व्याकिरन्, फूल बरसाने लगे और प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा करके बोलने लगे। प्रशस्य भूमो व्याकिरन् प्रसूनैः। महाराज परीक्षित जब आमरण उपवास करके बैठ गए, निर्णय करके, जब महात्माओं से उन्होंने अपना निर्णय सुनाया, मुझे ये करना है, ये करना है, मेरे जीवन में प्राप्तव्य भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल है और कुछ नहीं, आप ऐसी कृपा कीजिए, और कोई चर्चा नहीं, कोई संकल्प नहीं दूसरा। तो महाराज परीक्षित के इस निर्णय को सुन करके जब बैठे आसन पर, तो देवता लोग झरझर झर फूल बरसाना चालू किए और प्रशंसा कर रहे थे। प्रशस्य, प्रशंसा कर रहे थे, धन्य है महाराज, धन्य है। इस पर श्रील प्रभुपाद जी प्रपोर्ट लिखते हैं, वास्तव में देवता लोग उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न होते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। महाराज परीक्षित के इस आमरण उपवास की खबर तुरंत मिल गई स्वर्ग में। तो वे देवता आया करके महाराज परीक्षित की प्रशंसा करने लगे आकाश में और फूल बरसाने लगे। दिव्य देव संघा, और इन देवताओं के द्वारा बजाई हुई दुंदुभियां बजने लगी, चारों तरफ बजाने लगे। च शब्द इसमें लिखा गया है, मुदा मुहुर्दुंद